हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोदी जी की अमेरिका यात्रा में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से बौखलाए खालिस्तानी समर्थक। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बताएंगे कैसे सोते रह गए पीएम ट्रूडो और कनाडा में खालिस्तानियों ने करा दी वोटिंग। भारतीय चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। दोस्तों पूरी बात आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां शहबाज शरीफ की बोलती पाकिस्तानी ने कर दी बंद, कहा कश्मीर के लीगल पेपर भारत के पास है तो कश्मीर भारत का हुआ। जी हां दोस्तों, बताएंगे अब पाकिस्तानी भी ये मानने लगे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट को भारत ने किया खारिज, पीएम मोदी जी ने शी जिनपिंग के मुंह पर ही कर दिया मना। दोस्तों सारी जानकारी आज बेहतरीन होने वाली है। विस्तार से खबरों को जानने के लिए अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना, भारत की अखंडता और संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मोदी जी की अमेरिका यात्रा में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से बौखलाए खालिस्तान समर्थक। बता दें, अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों में तेजी अकारण नहीं है। शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की सफल यात्रा से खालिस्तानी अलगाववादी समूहों में भारी बौखलाहट है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI से फंडिंग मिलने के बावजूद वे सफलता पूर्वक प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वे विरोध प्रदर्शन के लिए केवल 50 से 60 लोगों को ही इकट्ठा कर सके। अमेरिका ने विरोध सभाओं के उनके अनुरोध को लगातार संदेह की नजर से देखा। अब सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ऐसे विरोध प्रदर्शनों के लिए अधिक अनुमति नहीं देंगे। सूत्रों ने बताया कि ISI ने अभियान में गति लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रही और पाकिस्तानी प्रवासी भी सड़कों पर आने के इच्छुक नहीं थे। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट में बताया कि अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आगजनी के प्रयास की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका में राजनयिक सुविधाओं या विदेशी राजनयिकों के खिलाफ बर्बरता या हिंसा अपराध है। एक दिन पहले ही सोमवार को कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की भारत विरोधी हरकतों पर विदेश मंत्री जयशंकर जी का बयान आया था। दरअसल सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले कनाडा में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में किल इंडिया लिखा गया था। यही नहीं, इन पोस्टरों में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में भारत की महावाणिज्य दूत अपूर्वा श्रीवास्तव पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इस घटना पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि भारत पहले से ही कनाडा जैसे साझेदार देशों के संपर्क में है। कनाडा में से खालिस्तानी समूहों को जगह न देने का अनुरोध किया गया है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में पीएम मोदी जी के यात्रा के दौरान खालिस्तानियों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद ये बौखलाए हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि खालिस्तानियों को लेकर कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा पूरी दुनिया के देशों को मिलकर के, और जो भी भारत से प्रेम दिखाते हैं उन सभी देशों को पहले खालिस्तानियों पर ही नकेल कसनी पड़ेगी। दोस्तों तो आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा इन खालिस्तानियों पर एक्शन को लेकर। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें तुम्हें क्या चाहिए तो खालिस्तान चाहिए। जी हाँ, सोते रहे पीएम ट्रूडो और कनाडा में खालिस्तानियों ने करा डाली वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। दरअसल भारत की तरफ से कनाडा की सरकार के सामने खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बात की भी चेतावनी दी गई थी कि अगर इन पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। लेकिन एक वीडियो के सामने आने के बाद लगता है कि कनाडा की सरकार ने भारत सरकार की तरफ से दी गई सलाह को नजरअंदाज कर दिया है। कनाडा में एक अलग खालिस्तान देश के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसमें भारी संख्या में कनाडा में बसे सिखों ने हिस्सा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिनमें युवाओं को भी वोटिंग के लिए जाते देखा जा सकता है। दोस्तों जो वीडियो सामने आया है वो वैंकूवर का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये कब का है, मगर इसमें सिखों को पंजाबी में नारे लगाते हुए सुना जा सकता है, तुसी की लेना खालिस्तान, यानी तुम्हें क्या चाहिए, खालिस्तान चाहिए। जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ पोस्टर्स लगे हैं जिन पर भारत के पंजाब और शिमला राज्यों के नाम दर्ज हैं, और इन पोस्टरों में इन राज्यों में जनमत संग्रह कराने की तारीख 26 जनवरी दर्ज की गई है, यानी वो दिन जब भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। बहरहाल दोस्तों कनाडा ने वादा किया था भारत के साथ कि वो खालिस्तानियों को लेकर इस पर कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा वादा तोड़ता हुआ नजर आया है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत की मोदी सरकार इस पर क्या बड़ा कदम उठाती है और इन खालिस्तानियों पर क्या कड़ा एक्शन लिया जाता है और कनाडा सरकार को क्या चेतावनी दी जाती है। बहरहाल दोस्तों इन खालिस्तानियों के जो मंसूबे 7वें आसमान पर पहुंच चुके, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा ढील आप किस चीज को मानते हैं दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शहबाज शरीफ की बोलती इस पाकिस्तानी नहीं कर डाली बंद, कहा कश्मीर के लीगल
लीगल पेपर भारत के पास, तो कश्मीर भी भारत का। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी किसी मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसमें कश्मीर का मुद्दा हमेशा से आगे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले आतंकी हमले से भी भारत को दो चार होना पड़ा है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को लेकर बेवजह की बयानबाजी से बाज नहीं आता है। हाल ही में पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर निमरा अहमद ने पाकिस्तानी हिंदू शख्स से कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की और इस बातचीत के दौरान पाकिस्तानी हिंदू शख्स ने देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कश्मीर के मुद्दे को लेकर बोलती बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इससे जुड़े सारे लीगल कागजात भारत के पास मौजूद हैं। पाकिस्तानी हिंदू शख्स ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को ही आईना दिखाते हुए कहा कि कश्मीर का एक्सप्रेस पेपर इंडिया के पास है और आर्टिकल 370 भारत के संविधान का हिस्सा है। भारत ने सबसे पहले आर्टिकल 370 साल 1952 में लागू किया था। इसके बाद साल 2019 में हटा दिया गया। ये उनका इंटरनल मामला है, उनका मन किया लगा दिया, मन किया हटा दिया। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार बेहद गलत है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने को लेकर दोनों देशों के तरफ से उठाए गए इस कदम का जवाब देते हुए शख्स ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। बीजेपी के दो नेता अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी पाकिस्तान आए थे। एक नेता जब आया तो कारगिल का युद्ध हो गया और दूसरी बार उरी आतंकी हमला। पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम शहबाज और शहबाज की सरकार को लताड़ लगाते नजर आ रहे हैं दोस्तों, और क्लियर कह रहे हैं कि जब कश्मीर के लीगल पेपर्स भारत के पास है तो कश्मीर भी भारत का ही हुआ, तो उस पर माथा पच्ची करना, अपने विकास में दिमाग लगाओ शहबाज शरीफ। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि शहबाज शरीफ को अकल तभी आएगी जब खुद पाकिस्तानी भारी मात्रा में ये बता देंगे कि कश्मीर भारत का ही था, भारत का ही है और भारत का ही रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर लिखकर बताइएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और पाकिस्तान और चाइना के इन मंसूबों से अवगत हो सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट को भारत ने किया खारिज। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के मुंह पर ही कर डाला मना। जी हां दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन नेताओं के शिखर सम्मेलन के अंत में जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2022 में भी समरकंद घोषणा पत्र में इसी तरह का सूत्रीकरण इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त भी भारत ने पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। भारत का इनकार चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है और SCO में BRI प्रोजेक्ट लाने के शी जिनपिंग के सपने पर भारत ने पानी फेर दिया है। मंगलवार को भारत की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें SCO के तमाम सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी शामिल हुए थे। इस शिखर सम्मेलन के बाद SCO देशों की तरफ से नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की नई दिल्ली घोषणा पत्र के BRI पैराग्राफ में लिखा है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पहल को कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ ताजिकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य की तरफ से समर्थन की पुष्टि की जाती है और इस परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए चल रहे काम पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और BRI के निर्माण को जोड़ने के प्रयास भी शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी जी ने मना करके बहुत अच्छा कार्य किया है दोस्तों, बहुत अच्छा फैसला लिया है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का कायल अमेरिका। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अब चीन को टक्कर देगा इंडिया। जी हां दोस्तों, भारत ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितनी तेज प्रगति कर लिया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि करार दिया है। अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जबरदस्त विकास कर लिया है। अब भारत चाइना को टक्कर देने की स्थिति में खड़ा हो चुका है। इससे समझा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस तरह से पूरी दुनिया में भारत की कामयाबी का डंका बजाया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से स्टार्टअप विकसित हो रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि वो इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला सकता था। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के इमरान खान खुद को मान बैठे हैं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों कहा उन्होंने ये बात आपको बता दें। हाल ही में इमरान खान ने द इंडिपेंडेंट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने जेल जाने के बारे में और गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने खुद के तुलना महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला सरीखे महापुरुषों से कर डाली। उन्होंने जेल जाने
जाने से डर ना लगने की बात कहते हुए कहा कि वो महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं के नक्शे कदम पर चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चीफ इमरान खान ने द इंडिपेंडेंट मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए इस बात की आशंका जताई है कि उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इस काम में पाकिस्तानी सरकार को जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने इसके पीछे की वजह के बारे में दावा करते हुए बताया कि मौजूदा सरकार को मालूम है कि अगर मैं बाहर रहा तो मेरी पार्टी मजबूत हो जाएगी, इसलिए मुझे जेल में डालकर वो लोग आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे लोग मुझे जितना दबाने की कोशिश करेंगे मुझे उतना ही समर्थन हासिल होगा। बहरहाल दोस्तों, ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी